नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर टेट एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए, इससे पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वर्णमाला। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो स्वर और एक व्यंजन। देखिए, स्वर के बारे में हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? देखिए, व्यंजन की परिभाषा, इन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। यानी कि ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जबकि स्वर कैसे हैं? वे स्वतंत्र हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था जो स्वर हैं वे कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इनके अतिरिक्त हमने आपको दो और बताए थे। क्या बताए थे भाई? अयोगवाह बताए थे। अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से? अंग और अंगह। ये कितने थे? दो। और ये कितने हैं संख्या में? 11। तो कुल मिलाकर हमने आपको स्वर की संख्या कितनी बताई थी? 11 ये जो मूल रूप से हैं, और दो अयोगवाह मिलाकर कितनी हो गई? 13। अगर मूल स्वर की बात करें तो कितने हैं? 11 हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है कुल भाई 39। कैसे कैसे इनको विभाजित किया गया है? अब देखिए एक बार, जो मूल व्यंजन है, जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या है 33। जो उच्चिप्त हैं, उच्चिप्त व्यंजन, ये संख्या में कितने हैं? 2। और जो संयुक्ताक्षर हैं, इनकी संख्या कितनी है भाई? 4। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 39। अब देखिए, व्यंजन का उच्चारण, जैसे हमने ले लिया क, तो क को हम क और ए, यानी कि जो ये है, ये क्या है? पूर्ण व्यंजन, प्योर, बिल्कुल शुद्ध। लेकिन इसमें ध्वनि किसकी आती है? ए की। और ये क्या है? स्वर। इसलिए जो व्यंजन होते हैं ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं भाई? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए, जैसे आपने दे लिया ख, ख को भी आप बोलकर देखो तो किसकी ध्वनि आएगी? ए की, जिसमें ए क्या है? स्वर है, और ख क्या है? पूर्ण व्यंजन, यानी कि शुद्ध। अगर बात करें, आपसे पूछे एग्जाम में कि भाई पूर्ण व्यंजन क्या है, तो जिन वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है वे पूर्ण रूप से क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब देखिए व्यंजनों के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे, आप देखो भाई, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? व्यंजन। अगर हम बात करें, क्या ये पूर्ण रूप से व्यंजन है? नहीं। पूर्ण रूप से व्यंजन कब होंगे? जब इनमें क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। तो हम इन सभी वर्णों में क्या लगा देंगे? हलंत। अब ये क्या हो गए? पूर्ण रूप से व्यंजन हो गए। अब देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं भाई स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। या हम इनको क्या बोल देते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोल देते हैं। वर्गीय व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25। इनकी कुल संख्या होती है 25। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? सबसे पहले वर्गीय व्यंजन, इसमें 5 वर्ग हैं भाई। कौन कौन से? क वर्ग, ये क्या है? च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और आपका
प वर्ग। अब आप इन्हें अच्छे तरीके से देख ले कि भाई कौन से वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, ड, ये कौन से वर्ग में आते हैं? क वर्ग में। और च, छ, ज, झ, अ, ये किस में आते हैं? च वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये किस में आते हैं? ट वर्ग में। त, थ, द, ध, न, ये किस में आते हैं? त वर्ग में। प, फ, ब, भ, म, ये किस में आते हैं? प वर्ग में। अब देखिए उच्चिप्त व्यंजन, इनको हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं भाई, द्विगुण व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? इसको हम बोलेंगे अड़य और इसको बोलेंगे अढ़य, ये दो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? उच्चिप्त व्यंजन। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, ये क्या ये कौन कौन से होते हैं? ये, रे और ले और वे, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये कितनी होती हैं? 2। ये, रे, ले, वे, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। किस किस को? अर्धस्वर। इसमें से 2 वर्ण हैं, कौन कौन से? एक तो ये और एक वे, ये दोनों क्या हैं? अर्धस्वर भी हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? एक तो से, एक शे और एक से और एक है, इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। ये ऊष्म व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से हमारी क्या निकलती है? गर्म वायु निकलती है। अगर आप इनको बोलने की थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से बोलेंगे तो आप देखेंगे कि भाई मुख से क्या निकलती है? थोड़ी गर्म हवा या गर्म वायु निकलती है। इनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं भाई? छ, त्रै, जय और श्रय, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। किसके? जैसे आप देखिए जो छ है ये क और स के मेल से बनता है। जो आपका त्र है ये आपका तय और रे के मेल से बनता है। जो आपका जय है वो आपके जय और किसके मेल से? य के मेल से बनता है। और जो आपका श्रय है वो आपके स और रे के मेल से बनता है। अब देखिए व्यंजनों का उच्चारण, स्थान एवं वर्गीकरण। जो उच्चारण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जीभ के द्वारा किया जाता है। तो अब इस टेबल को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और आपके इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है घोष। जो घोष होता है उसका अर्थ क्या होता है? कंपन। क्या होता है भाई? कंपन। एक शब्द है इसमें अल्प, क्या लिखा हुआ है? अल्प। अल्प का मतलब होता है कम। और एक शब्द लिखा हुआ है इसमें क्या? प्राण। क्या लिखा हुआ है? प्राण। और प्राण का क्या अर्थ होता है? प्राण का अर्थ होता है वायु। क्या होता है? वायु। अघोष यानी कि बिना कंपन के, और अल्प प्राण यानी कि अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु, यानी कि जिसमें कम वायु, जिनको बोलने के लिए कम वायु निकलती हो उनको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण, जिनको बोलने के लिए ज़्यादा वायु निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। के अतिरिक्त नासिक्य, यानी कि जब उच्चारण करते समय ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नासिक्य बोलते हैं। और सघोष यानी कि घोष, घोष सहित, कंपन सहित। अल्प प्राण, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु, यानी कि कंपन सहित कम वायु निकलती है कहाँ से? नाक से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नासिक्य वर्ण बोलते हैं। अब देख लीजिए उच्चारण स्थान। कंठ है, जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, मतलब गले से होता है। वे कौन कौन से हैं? आपका क, ख, ग, घ और अंग। तालव्य च, छ, ज, झ और अय।
मूर्धन्य से टे, ठे, डे, ढे और अने। दंत्य से ते, थे, दे, धे, ने। ओष्ठ्य पे, फे, बे, भे और मैं। अब देखिए जो तालव्य होते हैं, तालव्य का क्या मतलब होता है, जो हमारे मुख के अंदर की छत होती है उसका पिछला भाग, वो क्या होता है, तालव्य। मूर्धन्य जो हमारे मुख के भीतर की ऊपरली छत होती है, यानी कि उसका अगला भाग, वो क्या होता है, मूर्धन्य। हम इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा भी बोलते हैं। दंत्य यानी कि जब हमें उच्चारण करते समय कहाँ पर, जब हमारी जीभ कहाँ से टच होती है, दांतों से टच होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दंत्य। और ओष्ठ्य, अब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किनका यूज होता है, दोनों होठों का यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य। ये अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमने व्यंजनों के कितने वर्ग बताए हैं आपको, 5 वर्ग बताए हैं। कौन 5 वर्ग, कितने कितने के, 5 वर्णों के, 5 वर्णों के 5 वर्ग। तो इसमें देखिए अल्प प्राण अगर आपको पहचानना हो तो अपने वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या होंगे, अल्प प्राण, ठीक है। और इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, ये, रे, ले और वे, ये भी क्या होंगे, शामिल होंगे। उसी प्रकार देखिए जो महाप्राण हैं, जो हमने आपको वर्ग बताए हैं स्पर्श व्यंजन, उनमें अपने वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, महाप्राण होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें उष्म व्यंजन भी शामिल है। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई, श, से और है, ये भी इसमें शामिल है, महाप्राण में शामिल है। अल्प प्राण मतलब कम वायु, बोलते समय जब वायु कम निकलती है तो उसको बोलते हैं अल्प प्राण, और जब बोलते समय वायु ज़्यादा निकलती है उसको बोलते हैं महाप्राण। अब देखिए अगर बात करें शॉर्ट में ही किसकी, सघोष व्यंजन की, तो ये अपने वर्ग के कौन से, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण क्या होगा, सघोष व्यंजन होगा। इसमें अंतस्थ भी शामिल है, कौन कौन से, ये, रे, ले, वे, ठीक है। उसी प्रकार अघोष व्यंजन, इसमें भी अपने वर्ग के कौन कौन से, पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा। और इसमें उष्म व्यंजन भी शामिल है, कौन कौन से, श और से और है, ठीक है। अब देखिए बात करें स्वर की कि स्वर सघोष है या अघोष, तो सभी स्वर क्या होते हैं भाई, सघोष होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।